फास्टिंग इन लिवर पेशेंट, स्पेशली जिन्हें फैटी लिवर डिसीज़ है, उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए या कितने टाइम भूखा रहना चाहिए। इस कन्फ्यूजन में वो गलत गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और अपनी बीमारी और बढ़ा लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको बताने आई हूँ कि क्या फैटी लिवर पेशेंट फास्टिंग कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे फॉलो करें और कैसी चीज़ें उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। फास्टिंग में क्या होता है, जब हम फास्ट रखते हैं तो कुछ फूड तो जाता नहीं है, हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन रहता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है और ऐसे में जो लिवर में स्टोर्ड फैट है उसको एनर्जी की तरह यूज़ करता है लिवर और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिवर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि जो डेली आप उसको देते हैं खाने के तौर पे पचाने के लिए, वो उसको पचाना नहीं पड़ता, तो स्टोर्ड फैट को वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लिपोलिसिस बोलते हैं। और जब स्टोर्ड फैट यूज़ होता है तो वो धीरे धीरे बर्न होना शुरू होता है और आपका फैटी लिवर कम होना शुरू हो जाता है या लिवर में स्टोर्ड फैट कम होना शुरू हो जाता है। साथ में इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और लिवर से रिलेटेड जो भी डाइजेस्टिव इश्यूज बनते हैं, बेल्चिंग, ब्लोटिंग, हैवीनेस, वो सब कम हो जाते हैं। बट अब ये सवाल उठता है कि अगर आपको फैटी लिवर है तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, बट आपको एक ऐसी विंडो फॉलो करनी है जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डाले और आपको और ज़्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग या और लिवर से रिलेटेड समस्या ना दे। जैसे आप 12 से 16 घंटे वाली इंटरमिटेंट जो फास्टिंग विंडो होती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ऐसे में आपके लिवर पे भी लोड कम पड़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी उसको कम करनी पड़ेगी, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होगा, साथ में आपके लिवर भी एंजाइम्स अच्छा काम करेंगे और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं फिजिकली वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि आप 24 आवर्स वाली ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं कंप्लीट, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ भी लिक्विड फॉर्म कंज्यूम करना चाहिए, चाहे वो नारियल पानी हो, नींबू पानी हो, या आप फ्रूट्स खाएं, या आप लाइट मील, एक मील ज़रूर खाएं और इस तरीके से अपनी फास्टिंग को फॉलो करें। ऐसे में आपके लिवर एंजाइम्स भी अच्छा काम करेंगे, स्टोर्ड फैट भी बर्न होना शुरू होगा, लिपोलिसिस अच्छा काम करेगी, लिवर का मेटाबॉलिक फंक्शन भी इंप्रूव होगा और कोई भी फिजिकल सिम्टम आ रहा है तो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। बट ध्यान रहे, अगर आपको साथ में शुगर है या आप प्रेग्नेंट हैं या आप बच्चे को दूध पिलाते हैं या और कोई लिवर डिसीज़ है, जैसे फैटी लिवर डिसीज़ ही प्रोग्रेस कर गई है या और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, अगर साथ में कोई भी ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको कोई भी फास्टिंग नहीं करनी है। ऐसे में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कैसे आपको खाना खाना है, किस रूप में खाना है, कौन से फूड आइटम्स खाने हैं, उसको मानते हुए ही फॉलो करनी है, क्योंकि इससे हो सकता है आपका शुगर लेवल एकदम ड्रॉप हो जाए या हो सकता है कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको पैदा हो सकता है और आपके लिवर में और प्रॉब्लम बढ़ा सकता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो जितनी भी टर्म्स मैंने मेंशन करी है, अगर उनमें से आप एक भी कैटेगरी में आते हैं तो आप कोई भी फास्टिंग अवॉइड करेंगे या अपने डॉक्टर से पूछ के ही फास्टिंग करेंगे। और जहाँ तक मैंने बोला, अगर आपको फैटी लिवर है और ऐसी कोई भी मेडिकल कंडीशन साथ में नहीं है तो आप फ्रूट्स पे या आप कोकोनट वाटर पे या थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते हुए, लेमन वाटर पीते हुए, ऐसी चीज़ों पे अपनी 12 से 16 घंटे की जो फास्टिंग विंडो होती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपका फैट टिश्यूज़ भी यूज़ होना शुरू हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा, आपका फैट टिश्यू भी रिवर्स होगा, लिवर हेल्दी तरीके से काम करेगा, लिवर के एंजाइम्स अच्छे से काम करेंगे, बाइल फ्लो अच्छे से चलता रहेगा और आपकी सभी प्रॉब्लम सबसाइड करना शुरू कर देंगी। तो हमेशा फास्टिंग से पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, आपका डॉक्टर जैसे आपको गाइड करे आप वैसे फॉलो करें, अपने आप से अपने डॉक्टर ना बने या लोगों की सुन के डॉक्टर ना बने। और अगर फास्टिंग को सही तरीके से फॉलो करा जाए तो येस, ये फैटी लिवर को भी रिवर्स कर सकता है, आपकी प्रॉब्लम भी सबसाइड कर सकता है और आपको हेल्दी लिवर अटेन करने में हेल्प कर सकता है। नहीं कर पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने लिवर को ट्रांसप्लांट होने से बचाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।